को टुकाया, मेरे को लात मारा, मेरे को टुकाया, मेरे को लात मारा। सीसीटीवी ऑफ कर दिया, हमारा एक एजेंट को घुसने नहीं दिया। 180 से ज्यादा लूट बंगाल में चुनावी नतीजों के बीच किस तरह की गुंडागर्दी हो रही है वो सब देश के सामने है। लेकिन आज जो कुछ भी बंगाल में हुआ उसे किसी ने सोचा तक नहीं था, क्योंकि काउंटिंग सेंटर में ममता बनर्जी को मारा गया है, पीटा गया है। उन्होंने आरोप लगाया है कि सीसीटीवी बंद करके उन्हें पीटा गया, जिसकी वजह से वो 4 राउंड पहले ही काउंटिंग सेंटर छोड़कर बाहर निकल गई और उन्होंने मीडिया से आकर कहा कि उन्हें पीटा गया है, सीसीटीवी बंद करके उनके ऊपर हमला हुआ है। इसके साथ ही ममता बनर्जी ने यह भी कहा कि 100 से ज्यादा हमारी सीटों को बीजेपी और चुनाव आयोग ने मिलकर लूट लिया है। तो क्या है पूरा मामला, बताएंगे आपको इस वीडियो में, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिए। नमस्कार, आप देख रहे हैं खबर अड्डा, मैं आपके साथ अंजर आफाक। बंगाल में बीजेपी किसी भी तरह से चुनाव जीतना चाहती थी और उसके लिए हर कदम पर चुनाव आयोग ने उसका साथ दिया। और जिस तरह से आज काउंटिंग के दिन वोटों की गिनती को स्लो करके एक खेल रचा गया, और खेल था बंगाल चुनाव के नतीजे को प्रभावित करने का। जैसे ही ममता बनर्जी को खबर लगी कि उनकी सीट भवानीपुर पर बीजेपी ने नजर जमा लिया है, तो वो किसी भी हद तक गुजरकर उस सीट को जीतना चाहते हैं, तो ममता बनर्जी अपने घर से निकलकर सीधे काउंटिंग सेंटर पहुंच जाती है और बाहर बस मीडिया के सामने यही बोल पाती है कि बीजेपी और चुनाव आयोग हमारे वोटों को लूट रही है। ममता बनर्जी जब अंदर जाती है तो हंगामा खड़ा हो जाता है, कई घंटों तक काउंटिंग बंद हो जाती है और उस बीच खेला जाता है ममता बनर्जी के साथ एक खेल। ममता बनर्जी आरोप लगाती है कि सीसीटीवी कैमरा बंद करके उन्हें मारा गया, पीटा गया, और यही वजह है कि कई घंटों तक उन सब का सामना करने के बाद 4 राउंड पहले ही ममता बनर्जी काउंटिंग सेंटर छोड़ देती है। सुनिए काउंटिंग सेंटर से निकलने के बाद ममता बनर्जी ने क्या कुछ कहा। मेरे को टुकाया, मेरे को लात मारा, सीसीटीवी ऑफ कर दिया, हमारा एक एजेंट को घुसने नहीं दिया। तो सुना आपने कैसे ममता बनर्जी को काउंटिंग सेंटर में मारा गया, जिसके बाद ममता काउंटिंग सेंटर छोड़कर बाहर निकल गई, क्योंकि उन्हें यह एहसास हो गया था कि अब ये किसी भी तरह से उन्हें भवानीपुर की सीट जीतने नहीं देंगे। इसलिए वो 4 राउंड पहले ही गिनती बाकी थी तब भी बाहर निकल गई। हमने आपको सुबह ही बताया था कि कैसे बंगाल में वोटों की गिनती को स्लो करके रात तक टाला जाएगा। ऐसा ही नजारा हमने बिहार के 2020 के विधानसभा चुनाव में देखा था, जब रात के 12 बजे तक वोटों की गिनती चलती रही। और बंगाल में भी वही खेल हो रहा है। ममता बनर्जी ने साफ तौर से कह दिया है कि 1-2 सीट नहीं बल्कि 100 से ज्यादा सीटें ऐसी हैं जिसे बीजेपी ने चुनाव आयोग के साथ मिलकर लूट लिया है। सुनिए ममता बनर्जी को। 180 से ज्यादा लूट बीजेपी पर जिस तरह से ममता बनर्जी ने आरोप लगाया है कि उन लोगों ने उनके 100 से ज्यादा सीटें लूट ली है, अब आप चुनाव आयोग के उस खेल को समझिए। क्योंकि रात के 10 बज गए हैं, सुबह से ही काउंटिंग हो रही है, लेकिन अब भी 2 राउंड की काउंटिंग बाकी है। भवानीपुर में कुल 20 राउंड की गिनती होनी थी, लेकिन रात के 10 बजे तक 18 राउंड की गिनती ही पूरी हो पाई। ममता बनर्जी काउंटिंग सेंटर पर मौजूद लोगों से कह दिया कि अब तुम जिस तरह से चाहो, जैसे लूटना है लूट लो, क्योंकि अब मैं अपने सारे काउंटिंग एजेंट को लेकर के जा रही हूं, क्योंकि तुम लोग चुनाव को लूट रहे हो, चुनावी नतीजे को प्रभावित कर रहे हो। तो यह पहली बार हुआ है जब किसी सिटिंग चीफ मिनिस्टर को इस तरीके से किसी काउंटिंग सेंटर पर मारा गया हो। भले ही ममता बनर्जी इस बार चुनाव हार गई है, लेकिन पिछले 15 सालों से ममता बनर्जी बंगाल की मुख्यमंत्री है और जिस तरीके से सबसे बड़ी विपक्षी पार्टियों में से एक है, लेकिन जिस तरीके से काउंटिंग सेंटर पर ममता बनर्जी के साथ जिस तरह का व्यवहार किया गया वो दुर्भाग्यपूर्ण है। ममता बनर्जी जिस तरीके से मीडिया से बात कर रही थी, मीडिया को उन्होंने दिखाया कि किस तरीके से काउंटिंग सेंटर के अंदर उन्हें मारा गया, उन्हें हैरास किया गया, और ये सारा कारनामा बीजेपी और उसके साथ के जो लोग मौजूद थे उन लोगों ने किया। सुरक्षा अधिकारी, सुरक्षा कर्मी वहां मौजूद थे, लेकिन कोई कुछ नहीं कर रहा था। और ममता बनर्जी आरोप
लगाती है कि यह सारा खेल खेला जा रहा था सीसीटीवी कैमरे को बंद करके। तो जिस तरीके से ममता बनर्जी को काउंटिंग सेंटर पर पीटा गया, जिस तरीके का आरोप ममता बनर्जी ने लगाया है, और उसके बाद ममता बनर्जी ये कह रही है कि 100 से ज्यादा सीटें ऐसी थी जिसे बीजेपी ने लूट ली है। तो इन सब पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट कर जरूर बताएं। वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर करें, और अगर अभी तक आपने खबर अड्डा को यूट्यूब पर सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे अभी सब्सक्राइब कर लीजिए।